बी फार्मेसी का एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में पूरा पता लगेगा। सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा ये भी पता लगेगा। मैं यहाँ पर 3 स्टेट केस स्टडीज़ ही बताऊंगा कि उनमें कैसे कैसे एडमिशन होता है। जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एज वेल एज ओडिशा, 3 स्टेट्स का बताऊंगा। हालांकि हर स्टेट्स का अलग अलग कहानी है। सेंट्रल में कैसे एडमिशन मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी आपको बताऊँगा। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर मान लो आप बेसिक एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो 12वीं आपका होना चाहिए, 12th आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम जगह पर PCM या फिर बी पर क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। पासिंग परसेंटेज कहीं कहीं क्या होता है, पासिंग मार्क्स वाले एलिजिबल हैं, कहीं कहीं क्या होता है आपका, कहीं कहीं क्या होता है भाई आपका सर्टेन परसेंटेज 55%, 45%, इवन समटाइम्स कोई डिमांड करता है 60%। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना है, टू बी डीम यूनिवर्सिटी में लेना है, तो लगभग डायरेक्ट एडमिशन या फिर इनके खुद का यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर और एक से काफ़ी सारे कॉलेजेस एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं CUET UG के एग्ज़ाम से। आप बोलेंगे सर मैं 2026 में या 27 में पास आउट होने वाला हूं, तब इसका फॉर्म कब निकलता है? इसका फॉर्म निकलता है हर साल दिसंबर लास्ट और जनवरी तक आपका फॉर्म भरने का डेट रहता है, और थोड़ा लेट भी होता है क्योंकि फरवरी मार्च तक भी चला जाता है, तो फरवरी तक आप जनवरी फरवरी आप ले सकते हैं, हर साल का फॉर्म निकलता है। अगर इस बार मान लो जब फॉर्म मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आपका अप्रैल में बना रहा हूँ, 1 अप्रैल है आपका, तो भाई उसका फॉर्म जा चुका है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है हर स्टेट का अलग अलग निकलता है, वो फॉर्म लगभग हर जगह पर अभी भी है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले चलता हूँ आपको हरियाणा में, ये हरियाणा का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो बी फार्मेसी का एडमिशन होगा, आपका जो एडमिशन होगा OCET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन होगा। इसका जो फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा आपका 6/6 से स्टार्ट होगा, 15/7 तक होगा, ठीक है। ये 25 का है मुझे पता है, लेकिन लगभग मतलब क्या है आपका जून में निकलता है फॉर्म इसका। तो अप्लाई करिए जून में, और फिर इसका एग्ज़ाम होता है आपका ये भाई साहब टेस्ट एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाता है, अगस्त में एडमिशन हो जाता है, फिर आपका चालू हो जाता है सब कुछ, ठीक है। 1000 रुपया इसका फीस लगता है, तो इस हिसाब से होता है। लेकिन कई सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अपना एंट्रेंस नहीं करवा रहे हैं। उनमें से एक स्टेट का नाम लेता हूं मैं यहाँ पर, यह है यूपी के जो आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूपी का है। यूपी में जो आपका ये होता है, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन ये एक्चुअली यूपी नहीं है, ये उड़ीसा का है। मैं आपको यूपी वाला ले चलता हूँ, यूपी वाला दिखा देता हूँ। यूपी कहाँ गया भाई, ये हिंदी वाला जो था यूपी में था, हाँ ये देखिए आपका यूपी का है, ठीक है। यूपी में जो बी फार्मेसी का एडमिशन मिलेगा आपका, ये देख लीजिए बी फार्मेसी क्या, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। बी फार्मेसी का एडमिशन किससे मिलता है आपका, CUET UG एग्ज़ाम से मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, CUET UG और आपका +2 वाला हिसाब किताब मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास है बी फार्मा का, ये ओडिशा का है, मैं दिखाऊँगा आपको लास्ट में। यहाँ पर देखेंगे जो आपका इसका खुद का एग्ज़ाम होता है। जैसे हरियाणा क्या है, खुद का एग्ज़ाम है। हरियाणा क्या है भाई साहब, खुद का एग्ज़ाम है। मेजॉरिटी जगह पर इसका जो बेसिकली मतलब एडमिशन होता है बी फार्मेसी का, वो एंट्रेंस से होता है मेजॉरिटी स्टेट्स में। सेंट्रल में भी एंट्रेंस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बी फार्मेसी में 120 क्वेश्चन आता है। 2 घंटे का आपका क्या होता है, पेपर होता है। फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स 40, बायोलॉजी 40। अगर आपका PCB है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। अगर आपका PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज़ करके आप कोर्स कर सकते हैं। मैंने ये इस पर बी फार्मेसी पर यहाँ पर देखेंगे, ये उड़ीसा का 2026 का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल चुका है। इसका बी फार्मेसी का एडमिशन के लिए जो होगा आपका बेसिकली क्या होता है, आपके ये एंट्रेंस होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ये आप लोग को चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस होगा आपका मई में होगा, 4, 5, 7, 8, 9
उड़ीसा में बीटेक का जो एडमिशन होता है जी मेन से होता है, और ये आपको पता होगा लगभग हर स्टेट में, काफ़ी सारे स्टेट्स में जी मेन से हो रहा है। तो स्टार्ट डेट कब है आपका इसका होता है, आपका 28 जनवरी होता है। लास्ट कब था इसका आपका 22 मार्च था। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड का होगा अप्रैल होगा, और मई में इसका क्या होगा आपका पेपर होगा, और जून में क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। फिर जून के लास्ट जुलाई में इसके काउंसलिंग होगी और एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन लीजिए और मौज मारिए। तो बेसिकली क्या है, हर स्टेट का अलग अलग है। सरकारी कॉलेज में लेना है तो एक काउंसलिंग प्रोसेस से जाना होगा। मैक्सिमम जगह पर एंट्रेंस है, एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।